कहा अर्जुन सावधान, किसी भी रंग में, ये लाल हीला परा नीला, इन रंगों में खो मत जाना। ये रंग, ये अलग अलग स्वाद, ये अलग अलग पेय, ये तेरी प्यास कभी नहीं बुझा सकते। क्योंकि अगर ये प्यास बुझा सकते तो इनका निर्माण जल से ना होता। कोई ऐसी फैक्ट्री, कोई ऐसा उत्पादन, कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग बनी है जो बिना जल के किसी पेय को तैयार कर सके? है कोई ऐसी? बताइए, अगर कोई हो तो मुझे बताना। भगवान ने कहा कि रसो हम अपसु कौन्तेय, रंग है, रूप है, स्वाद है, ये आपने बनाया, उपाधियां आपने लगाई, नाना प्रकार के शरबत बनाए, नाना प्रकार के पेय बनाए, किंतु आप किसी के सामने जब प्रस्तुत करते हैं और तपती हुई गर्मी में, आषाढ़ और जेठ के महीने में कोई आपके यहां घर में, गृह में कोई अतिथि पधारे और आप जब पेय लेकर जाते हैं रंग बिरंगे स्वाद और रूप रंग से ओतप्रोत, तो सामने वाला यही कहता है कि अरे भाई इसे रख दो, मुझे सादा पानी चाहिए, थोड़ा सा जल ले आओ। बोले क्यों, ये पियो ना, इससे प्यास बुझेगी। बोले नहीं नहीं नहीं, इससे प्यास नहीं बुझेगी, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, पहले थोड़ा सा निर्मल जल चाहिए, थोड़ा सा मुझे सादा पानी चाहिए, ऐसे ही कहते हैं ना। अगर प्यास वो बुझाते तो जल की आवश्यकता कभी ना पड़ती। भगवान ने कहा कि रसो हम अपसु कौन्तेय, जल में जो शक्ति है कंठ को आर्द्र करने की, रसो हम अपसु, जो रस है, जो आपके लिए रस बनाता है, रूप रंग और स्वाद पर मत जाना, नहीं धोखा खा जाओगे। वो तुम्हारी प्यास को कभी नहीं बुझा सकेगा। प्यास तुम्हारी तभी बुझेगी जल, जल रूपी रस तुम्हारे कंठ से नीचे जाएगा। क्या जाएगा? और जल में जो आर्द्र करने की शक्ति है, रसो हम अपसु कौन्तेय, जो आपकी प्यास बुझाने की शक्ति है वो मैं हूं, और उसी का नाम है रसो वैसा। वो परमात्मा रस का सागर है, रस का सरोवर है, रस की गंगा है। और जब भी हमारे जीवन में एक प्यास आती है तब केवल उसी भगवत चरणारविंद रूपी रस से बुझाई जा सकती है। और रस के रूप में अगर आप और जाने तो परमात्मा ने स्वयं स्वीकार किया कि कंठ को आर्द्र करने की जो शक्ति है, गीला करने की शक्ति है, वो मैं हूं। जल में पुण्यो गंधा पृथ्व्याम, पृथ्वी में जो गंध है वो मैं हूं। ज्योतिषाम अपि ज्योति, अग्नि में जो लौ है, जो दाहकता है, जो प्रकाश है, वो मैं हूं। आकाश में जो निर्मलता है वो मैं हूं। है कि नहीं? मैं हूं, ये मेरे विशेष विभूतियां है, विशेष चेतना है। लेकिन जीव कभी सावधान नहीं होता, वो खो जाता है लाइटिंग में, मूल प्रकाश की तरफ कभी उसकी चेतना नहीं जाती, खो जाता है वो अपने जीवन में नाना नाना उपाधियों में। और वहां के लिए ना कोई उपाधि काम करती है, ना कोई व्याधि काम करती है, ना कोई आधि काम करती है, ना कोई समाधि काम करती है। वहां तो निरुपाधि होकर जाओगे तभी आपका काम बनेगा। रस के रूप में देखा जब, तो रस की विशेष कल्पना है हमारे रामचरितमानस में। आगे जाकर के प्रसंग आता है, जप तप नियम फूल फल ज्ञाना। रस क्या है? एक रस परमात्मा स्वयं है जो आर्द्र करने की शक्ति है। दूसरी तरफ रस कहा गया किसको? कि जप तप नियम फूल फल ज्ञाना और प्रभु पद रति रस वेद वखाना। बाबा ने कहा मैं नहीं कह रहा हूं, ये शब्द वेदों के हैं। प्रभु पद रति रस, ये रति प्रभु के चरणों में हमारी रति हो जाए, अनुराग हो जाए, प्रेम हो जाए, वही जीवन में रस भर सकता है। बाकी सब नीरस है। जितने भी रस हैं वो उपाधियों से बने हैं, ये केवल निरुपाधि है। अगर आप श्रीमद् भागवत में जाएंगे तो उसका श्री गणेश ही रस से हुआ। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद द्रव संयुतम। जीवन में रस, पिबत भागवतम रसमालयम मोहरो मोहो
रसिका भुवि भाविका। कहा ना, पिबत भागवतम रसमालयम। भागवत रूपी रस का पान करो। बोले ये जो भागवत कथा है ये रस है। आत्मदेव से गोकर्ण ने भी कहा, रस केवल दो ही हैं, हमारे आपके समक्ष इस समय समुपस्थित हैं, सहज में मिल सकते हैं। आयोजन कृष्ण कृपा मंडल ने किया है, प्रयास भक्तों ने किया है और आपको फ्री में मिल गया। अगर उस रस का आप संयोजन करना चाहें तो खूब जी भर के भरिए और भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए, क्योंकि रस इसी का नाम है। श्रीमद् भागवत ने कहा, धर्मं भजस्व सर्वं त्यजि लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम्। अन्यस्य दोष गुण चिंतनं नाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। ध्यान दिया आपने, बड़े सुंदर शब्द है। धर्मं भजस्व सततं त्यजि लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। अन्यस्य दोष गुण मुक्तवान् नाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमो नितरां पिबत्वम्। बड़े ही सुंदर, बड़े ही विचित्र, बहुत अद्भुत शब्द। धर्मं भजस्व सततम। सतत, बड़ा प्यारा, बड़ा मधुर, बड़ा विलक्षण शब्द है सतत शब्द। और ये सतत शब्द जहां भी आता है बड़ी पते की बात कहते हैं संत लोग, मनीषी लोग। बोले नित्य धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। बिल्कुल वही की वही बात, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। त्यज लोक धर्मान, समस्त लोक धर्मों का परित्याग करके धर्मं भजस्व सततम, सतत धर्म का भजन करो। बोले वो कौन सा धर्म है? बोले जीव मात्र का एक ही धर्म है। अगर वो रस में डूबना चाहता है, अगर वो अपने जीवन में शांति की, कांति की, सुख की अनुभूति करना चाहता है, अगर वो अपने जीवन में सतचित्त आनंद का आवाहन करना चाहता है, तो उसे जीवन में इस रस को उतारना पड़ेगा, इस रस को बार बार पीना पड़ेगा। बोले कौन से रस को? सेवस्व साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। जब तुम एक विशेष धर्म को पकड़ लोगे, कौन सा धर्म है विशेष? जपस्तु सर्वधर्मेभ्यो परमो धर्म उच्यते। बड़ी सुंदर बात है। याज्ञवल्क्य भगवान ने कहा, जपस्तु सर्वधर्मेभ्यो परम धर्म उच्यते। जप धर्म सब धर्मों में परम धर्म है। दूसरी तरफ फिर कहा, अयमहु परमो धर्म यत योगेन आत्मदर्शनः। ये ही परम धर्म है कि जब जीव यद योगेन आत्मदर्शना, जब अपने आत्मदर्शन की तरफ प्रस्तुत होता है। बाकी सारे धर्म क्या है? लोक धर्म है। विशेष धर्म एक ही है, एष ही सर्वधर्माणाम परमो धर्म उच्यते। एक ही परम धर्म है। कौन सा? अगर आप स्तुति ग्रंथों में जाएंगे तो वहां आपको मिलेगा, स्तवन्नाम सहस्त्रेण सततम पुरुषम सततोत्थिता। आया शब्द, वहां भी सतत शब्द है। स्तवन्नाम सहस्त्रेण पुरुषम सततोत्थिता। वो पुरुष नित्य जागा हुआ है, नित्य उठा हुआ है, जो सतत स्तवन नाम सहस्त्रेण, परमात्मा के सहस्त्र नामों में किसी एक भी नाम का आश्रय लेकर अपने आप को रस में डुबो रहा है। वो रस वही सा परमात्मा के जितने भी नाम हैं वो मधुर ही मधुर है। जिधर से भी चखोगे उधर से मीठा ही मीठा, मिश्री की तरह। जल कैसे भी पियोगे आर्द्र करेगा ही करेगा। इसलिए यहां बड़े विचित्र शब्दों में कहा सतत शब्द, सतत शब्द। और एक बड़ी पते की बात बताऊं चलते चलते, फिर मुझे याद आया।
निर्गुण और सगुण की बात चल रही है, तो गीता में निर्गुण सगुण के रूप में जब प्रश्न किया अर्जुन ने, तो वहां भी सतत शब्द आया, एवं सतत युक्तानाम भक्तास्त्वाम पर्युपासते। वाह क्या बात है। एवं सतत युक्तानाम भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमहा। हे प्रभु मुझे बताइए, एवं सतत युक्तानाम भक्तास्त्वाम पर्युपासते, 12वें अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन ने प्रश्न किया, वही बात आ गई, निर्गुण ब्रह्म सगुण सोई कैसे, कैसे सगुण हुआ? बोले एवं सतत युक्तानाम भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। एवं सतत युक्तानाम भक्तास्त्वाम पर्युपासते। हे प्रभु मुझे बताइए, आपके जो भक्त सतत युक्त हैं, नित्य आपसे जुड़े हुए हैं, निरंतर आपके नाम का जप करते हैं, आपका ही ध्यान करते हैं, आपकी ही अर्चना करते हैं, आपका ही स्मरण करते हैं, आपका ही स्वर्ण करते हैं, आपका ही कीर्तन करते हैं, आपकी ही लीलाओं में डूबते हैं, आपका ही चरित्र सुनते हैं, ऐसे भक्त। और वो ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम, जो आपके अव्यक्त ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, उसका जप करते हैं, तेषाम के योग वित्तमहा। उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? आ गई ना वही बात। एक सगुण जो सतत युक्ता नाम निरंतर आपसे जुड़े हैं, और एक वो जो आपके ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? प्रश्न किया ना। और तब प्रभु ने क्या कहा? क्या बोले प्रभु? दोनों में कौन श्रेष्ठ है? बोले कलेशो अधिकतरस्तेषाम। निर्गुण की उपासना करने में थोड़ा कलेश है, बहुत कठिन है वो, उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। शनि में इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धये ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति ते रता। वहां संयम भी करना पड़ेगा, समता भी लानी पड़ेगी और सेवा भी करनी पड़ेगी, और ये बहुत मुश्किल है। लेकिन जो भक्त है, एतु सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यनेव योगेन माम ध्यायन्तु वास्ते, जितना भी है ये सारे के सारे मुझे समर्पित कर देते हैं, तो उनके लिए पता है उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता। ना ध्यान है, ना धारणा है, ना संयम है, ना समता है, ना सेवा, कुछ नहीं करना पड़ता। बोले फिर वो कैसे पार होंगे? बोले तेषाम अहम समूधरता मृत्यु संसार सागरात्। उनके लिए भक्ति रूपी नौका लेकर उनके मरने से एक क्षण पहले मैं स्वयं केवटिया बनकर उनकी जीवन पतवार को संभालने के लिए समुपस्थित हो जाता। इसलिए यह सगुण ब्रह्म की कथा है। बोले वही निर्गुण निराकार ब्रह्म या सगुण बनकर आया है, और इसलिए तुम्हें रस पीना है। मगन ध्यान रस दंड युग, उस रस में जब तक मैं डूबूंगा नहीं तो सामने वालों को पिलाऊंगा कैसे? तो रस क्या है? आप भी पीजिए और जी भर के पीजिए, और जितना ले जा सकते हैं, यहां कोई बंधन नहीं है, आप भर भर के भी ले जाइए। अपने अक्षय पात्र को डिगने मत दीजिए। बस इतना ध्यान रखना कि वो पात्र कहीं उल्टा ना हो, उस पात्र में कहीं छिद्र ना हो, वो पात्र कहीं मैला ना हो, वो पात्र कहीं छलक ना जाए। संभाल के रखिएगा। क्या पीना है? सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। सेवा भी रस है और कथा भी। आप सेवा करने आएंगे तो कथा रूपी रस मिलेगा ही मिलेगा, और कथा रूपी रस पिएंगे तो सेवा आपको स्वतः ही मिल जाएगी। इसलिए सेवा भी रस है और कथा भी रस है। दोनों के दोनों रस एक साथ मिल रहे हैं आपको सेवा के सूक्ष्म रूप में। और जो सेवा और कथा रूपी रस का पान करता है, पुरुषम सततोत्थिता, वो सदैव उठा हुआ है, उठा हुआ है। जब मैं ये सततोत्थिता शब्द बोलती हूं ना, तो मुझे भगवान शंकराचार्य के वो शब्द याद आते हैं। यहां लिखा है एवं सतत युक्ता नाम। आप 8वें अध्याय में देखेंगे, अनन्य चेता सततम यो माम समर्ति नित्यशा। गीता में 700 श्लोक है। आप नित्य पाठ करते हैं, कृष्ण के भक्त हैं। ये सौराष्ट्र तो कृष्ण की नगरी है। स्वाभाविक है अपने प्रियतम के चरणों में, इष्ट के चरणों में प्रेम होना।
भगवत गीता का पाठ करना आपका सहज धर्म है, सहज वृत्ति बन गई, अच्छा लगता है। गीता में 700 श्लोक हैं। किसी भी कविता में, किसी भी गीत में, ये कृष्ण की कविता है, गीता सुगीता कर्तव्या, गीत है ये किसका? भगवान श्याम सुंदर का। और गीत में शब्दों की पुनरावृत्ति होना स्वाभाविक है। तो कई शब्द, जैसे सतत शब्द कई बार आया, जहां पते की बात भगवान कहते हैं वह सतत, बोले निरंतर 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 निरंतर, कहीं तार टूट ना जाए, कहीं प्रवाह टूट ना जाए, नहीं कलयुग ये कलयुग है, यहां करने कमा ले तू, वजन पापों का सर पे है, इसे कुछ तो घटा ले तू, कि हरि जन बन तो ऐसा बन कि हरि सुमरन की हद कर दे, भजन के जोर से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। यमराज भी कांपने लगे तुम्हारे समक्ष आने के लिए कि आओ, इसके समक्ष मैं नहीं जा सकता। इतनी आभा, इतनी चमक आ जाए, हमारा तार परमात्मा से ऐसे जुड़ जाए। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला कर तो देख। सब झूमिए, देखिए तार कहीं से कटी ना हो, नंबर कहीं रॉन्ग ना लग जाए। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला कर तो देख। दूर हो जाएंगी तेरी मजबूरियां, दूर हो जाएंगी तेरी मजबूरियां, जरा हृदय से प्यारे बुला कर तो देख। मेरी तरफ ध्यान दीजिए, दूर हो जाएंगी तेरी मजबूरियां, दूर हो जाएंगी तेरी मजबूरियां, जरा हृदय से प्यारे बुला कर तो देख। ताली बजाइए, सब झूमिए, गाइए, यही रस है, सेवा कथा रस्म हो। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला कर तो देख। गाया जिसने मिला उसको मुक्ति का धाम, तेरे पत्थर लिखा जिन पे रघुवर का नाम। कैसा लगा? वो गाया गिरी रघुनंदन पधारने वाले, स्वागत कीजिए उनका। शब्द आपके लिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये रसो भाई साहब परमात्मा किस किस को मिला, कैसे मिला? जरा तारों से तारे मिला कर तो देख, प्रभु बंधे हुए
खिंचे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला कर तो देख, दूर हो जाएंगी तेरी मजबूरियां, दूर हो जाएंगी तेरी मजबूरियां। जरा हृदय से प्यारे बुला कर तो देख। अयोध्या तक पहुंचनी चाहिए, ताली की गूंज अयोध्या तक पहुंचनी चाहिए। किसने पाया? पाया धन्य ने पत्थर प्रभु माने कर, पाया मीरा ने विष का अमर पान कर। पत्थर प्रभु माने कर, पाया मीरा ने विष का अमर पान कर। पाया केवट ने दो दो चरण धूल को, पाया केवट ने दो दो चरण धूल को। जरा चरणों में मस्तक झुका कर तो देख।